सो हेलो एवरीवन यार, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एट बिट सेट लेवल ओनली। ठीक है, हम लोग आपको इतना पढ़ा देंगे कि 90 से 95% जो सवाल हैं बिट सेट के वो आपसे होने लगेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहले आप समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कॉस्मिक रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, यूवी रेडिएशन होता है, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे यार। तो क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लासिकल के लिए कॉस्मिक हो गया, गाड़ी के लिए गामा हो गया, एक्सरे के लिए एक्स हो गया, यूवी के लिए यू हो गया, विजिबल के लिए वी हो गया, इंफ्रारेड के लिए आई एन हो गया, माइक्रोवेव के लिए एम वाई हो गया एंड रेडियो वेव्स के लिए अपना रेंज हो गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान सुनो कि आप जब कॉस्मिक से रेडियो वेव्स तक जाओगे, यानी कि लेफ्ट से राइट जब आप मूव करोगे ना मेरे दोस्त, तो क्या होगा आपका कि वेवलेंथ जो है आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वो बढ़ेगी और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी यार। ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, और क्या है कि एट कॉस्मिक रेज, जैसे कि कॉस्मिक रेज जो है अपना, उसमें क्या है कि अपना जो म्यू है वो मैक्सिमम है एंड जो वेवलेंथ है वो मिनिमम है। ठीक है, सिमिलरली जो अपना रेडियो वेव्स है उसका वी मिनिमम है एंड जो लैम्डा है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, विच हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ वालों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ वालों की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जब जाते हो तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पास है एक्स रेज। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया एक्स रेज। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपसे बात करता हूँ यार मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो वो क्या कहता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा को आप लिख सकते हो एच न्यू। ओके, अच्छा, अब इसमें यार एक फॉर्मूला है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल्स टू N 12400 इंटू लैम्डा, और ये जो n है ये है नंबर ऑफ फोटोन। क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है जी, और एक खास बात कि यहाँ पे जो लैम्डा है अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखते हो तो आपका जो एनर्जी आएगा ना दोस्त वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा कन्वर्जन देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बढ़िया है। अब एक छोटा सा सवाल करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा फील आ जाए। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन हुज वेवलेंथ इज 310 नैनोमीटर। बड़ा सिंपल है यार, फॉर्मूला पे सवाल है ना। पहले आप लैम्डा को डालो एंगस्ट्रॉम में। अभी देखो नैनोमीटर के अंदर है ना, हमको डालना है एंगस्ट्रॉम के अंदर, तो हम पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे 310 नैनोमीटर है और यहाँ पे आप जब इसको चेंज करोगे तो 3100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, अब उठा के यहाँ पे डाल दो। देखो फोटोन एक है, आप फोटोन है तो यहाँ पे बना गया 12400 3100 3100। ठीक है, यहाँ से अपना 4 इलेक्ट्रो वोल्ट आ गया। ठीक है, अब ये जो अपना एनर्जी आया है ना दोस्त वो आया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर आपको चाहिए जूल्स के अंदर तो बहुत सिंपल है यार, 4 इलेक्ट्रो वोल्ट को 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से इंटू कर दोगे तो आपका आंसर जो जूल में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे दोस्त आगे बात करते हैं बोहर्स थ्योरी के बारे में कि भाई बोहर्स की क्या थ्योरी थी वगैरह वगैरह। पहले आप एक बात समझो कि फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि भाई बोहर की जो थ्योरी है ना वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। जैसे कि क्या, हाइड्रोजन होता है, He+ होता है, Li2+ होता है। ठीक है, जैसे कि He+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन अब प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रह गया, राइट। सिंपल, तो अपना जो ये है एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बड़ा सिंपल है, mvr इक्वल्स टू NH/2π। इसको आपको याद रखना है। अब ज़रा समझते हैं कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यार। देखो समझा कि जैसे कि अपना न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द क्या है, शेल्स हैं। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है इन शेल्स के अंदर घूम रहा है मस्त, है ना। तो ये जो शेल है ना, उसमें जो रेडियस होगा, है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, और कितनी तेज़ी से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, और टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो बात सुनना, क्या होता है कि दोस्त रेडियस R इक्वल्स टू R0 n²/z। यहाँ पे n क्या है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे n क्या है, ये है शेल नंबर की कौन से शेल के अंदर लाई करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर Li के अंदर हम लोग बात कर रहे होते तो यहाँ पे जो z था वो आ जाता 3। सिंपल, समझ रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे जो R0 है इसको हम 0.53 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और अपना हाँ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। v इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z/n। सिंपल। अच्छा, आगे आ जाओ मेरे दोस्त, आगे बात करते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 z²/n²। ठीक है, ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एटम के अंदर, खत्म। ओके, अच्छा, और टोटल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। यानी कि अगर तुम्हें टोटल एनर्जी पता है तो तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपली निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी,
आगे बात करते हैं दोस्त, एक छोटा सा सवाल, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और क्या है, ये है मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, समझना क्या बोल रहे हैं। द बोहर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n equals to 1 is approximately 0.53, ठीक है। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n equals to 2 ऑर्बिट इज। ज़रा समझना, देखो यार, पहले आप समझो कि आप पहले रेडियस का फॉर्मूला लिखो, है ना। मैंने कहा रेडियस का वाला फॉर्मूला होता है r equals to r नॉट n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं n equals to 1 के लिए पहले, ठीक है। तो n equals to 1 के लिए हम लोगों ने ये डाला, n equals to 1 मैंने इसके अंदर डाला, तो आपका ये चीज़ आई, ठीक है। तो r equals to r नॉट, n की जगह मैंने 1 डाला, और यहाँ पे मेरे भाई बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आटम की, तो z की जगह मैंने यहाँ पे डाला 1, ठीक है। तो ये आया 0.53, सिंपल आया। चलो बात करते हैं n equals to 2 के लिए, ठीक है। आप जब यहाँ पे 2 डालोगे और z आपका 1 है ही, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 आ गया, तो अपना 4 × 0.530 आ जाएगा एंड 2.12 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा कौन सा वाला अपना आंसर आ गया, 2.12 ये वाला अपना आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल सा है। ओके, अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, ठीक है, कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो बहुत सिंपल है यार, एनर्जी की बात हो रही है, E इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब हाइड्रोजन है यानी कि z बना गया, और सेकंड है यानी कि n अपना 2 आ गया, ठीक है। ये आप इसके अंदर डालना और -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें से कोई आंसर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप इसको जूल में आपको करना पड़ेगा कन्वर्ट, राइट। तो -3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आप जब डालोगे तो अपना आंसर ये आएगा, और अपना सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ये, सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाँ समझना, इफ द रेडियस ऑफ H इज 0.53 देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ Li2+। बहुत सिंपल है, देखो अगर आप, अच्छा आपको पता है कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r equals to r नॉट n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। ये हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है कि 0.53 है, ओके। और यहाँ पे H की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम नीचे 1 डाल देंगे, ओके। अब बात क्या है कि लेट्स टॉक अबाउट रेडियस ऑफ Li2+। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन z, यहाँ पर z के लिए जो आएगा अपना वो आएगा 3, यहाँ पे Li है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो आप क्या करोगे, r नॉट n स्क्वायर की जगह पे 0.53 डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और 3 तो है ही नीचे, इसको सॉल्व करोगे 0.17 आ जाएगा, आंसर अपना हो गया ये, सिंपल। आगे बात करते हैं, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि क्या चीज़ होती है। देखो समझो, ये है आपके शेल नंबर n = 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे यार कुछ सीरीज़ होती हैं, लाइमन, बामर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफन वगैरह वगैरह, ठीक है। क्या क्या होती है समझना, लाइमन होता है UV, बामर होता है विजिबल, पास्टन इंफ्रारेड, ब्रैकेट और पीफन होता है इंफ्रारेड, और हम फेरी होता है FIR यानी कि इंफ्रारेड का ही एक और होता है, ठीक है। अब क्या है सीन कि लाइमन सीरीज़ होती क्या है, बहुत सिंपल सीरीज़ है कि आपका ये है n = 1। अब किसी भी शेल से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो गिरता है n = 1 में, चाहे 4 से गिरे, चाहे 3 से गिरे, चाहे 2 से गिरे, चाहे इनफाइनाइट से गिरे, अगर वो कहीं से भी गिर के लाइमन पे अटकता है तो हम बोलते हैं उसको लाइमन सीरीज़ यार। सिमिलरली अगर कहीं से भी गिर के ब्रैकेट पर यानी कि 4 पर अटके, राइट, और कहीं से भी गिर के 4 पर अटके तो हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है, सिंपल है। ओके, तो अब एक फॉर्मूला है बहुत बढ़िया सा, उसको आप याद रखना, 1/λ = RH z², 1/n1² स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे n1 और n2 क्या है, n1 है लोअर एनर्जी लेवल और n2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, ठीक। अच्छा जी, अब C = न्यू लैम्डा आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे तो समझना, E = SC/λ आपको याद है, SC/λ को आप लिख सकते हो h न्यू, h से h काट दो, C/λ = न्यू बचा, ठीक है, ऐसे। अब आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूँ मैं आपको कि एक चीज़ होती है वेव नंबर, ठीक है। तो ये आप आगे यूज़ करोगे, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यू बार से डिनोट करते हैं, 1/λ भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और, क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है ज़रा समझने की कोशिश करना है यार, कि जैसे कि आपका लाइमन है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 1 पे गिरा, तो कितने टाइप से गिर सकता है, जैसे कि कितने टाइप का मतलब क्या है, या तो ऐसा हो कि 3 से 1 गिरे एक ही बार में, या 3 से 2 और फिर 2 से 1 गिरे। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स होंगी मेरे दोस्त यहाँ पर, तो हो गई 1 2 और 3। अब इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, ΔN × ΔN + 1/2, राइट। ΔN क्या है, n2 - n1, ठीक है, सिंपल। आगे हम अभी सवाल करेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो सवाल करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n = 2 to n = 1। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, 1/λ = RH z², 1 - n1 का स्क्वायर
माइनस वन अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। N2 ये है, N1 ये है, डाल दो उसके अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। ओके जी, और क्या है आगे बात करते हैं। कैलकुलेट लैम्डा फॉर सेकंड लाइन ऑफ बामर। अब देखो सेकंड लाइन ऑफ बामर का मतलब क्या है जरा समझना। देखो यार ये है बामर, ये हो गया इसका फर्स्ट लाइन, और 4 से 2 हो गया इसका सेकंड लाइन। ऐसे ही इसका थर्ड लाइन हो जाएगा 5 से 2, ठीक है। तो अपना N2 हो गया आपका 4, देखो N2 4 हो गया, और N1 हो गया 2, राइट। अब आपको वही निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। लैम्डा निकालने का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, क्या है वो, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। N1 और N2 को उसके अंदर डालोगे आप, आपका आंसर लैम्डा इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 RH आ जाएगा। सिंपल सा है, समझ रहे होगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और सवाल, ठीक है। क्वेश्चन 3, फाइंड सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज फॉर Li2+। अब देखो यार, सीरीज लिमिट का मतलब क्या होता है, सीरीज लिमिट स्टैंड्स फॉर लास्ट लाइन। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ब्रैकेट सीरीज़ है, ठीक है। तो उसका सीरीज लिमिट क्या होगा कि इनफाइनाइट से आकर कोई n=4 पर गिर जाए तो उसका सीरीज लिमिट हो जाएगा, है ना। लिमिट मतलब इनफाइनाइट, राइट। तो ये लास्ट लाइन। अब देखो समझो, Li है तो यहाँ पे Z=3 आ गया। अब लाइमन है ना, लाइमन के लिए N1=1 होगा, और लास्ट लाइन है यानी कि सीरीज लिमिट है, यानी कि N2 इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट से कुछ लाइमन पे आ रहा है, यानी कि इनफाइनाइट से कुछ 1 पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, और Z N1 और N2 का जब डालोगे इसके अंदर तो आपका आंसर 1/9 RH आ जाएगा। सिंपल सा है, ओके। अब क्वेश्चन 4, फाइंड लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज फॉर H एटम। अब देखो यार, लैम्डा मैक्स क्या होता है, लैम्डा मिनिमम क्या होता है, समझना। एक चीज़ याद रखो, लैम्डा मैक्स मतलब स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, हाँ। लैम्डा मिनिमम मतलब बिगेस्ट ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे कि अच्छा, ये है लाइमन सीरीज, यानी कि कहीं से भी कूदे आएगा तो n=1 पर ही, ओके। अब देखो यार, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन मतलब कि n=2 से n=1 पे आ जाएगा, तो ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन है ना मेरे दोस्त। सो लैम्डा मैक्स के लिए आपका ये हो गया। और बिगेस्ट ट्रांजिशन कौन सा हुआ कि भाई इनफाइनाइट से आपका n=1 पे कूद जाए, ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन हो जाएगा यार, ठीक। तो अपना जो लैम्डा मिनिमम होगा वो ये वाला होगा। अब देखो क्या करना है आपको, इस केस के लिए जो लैम्डा है वो ये निकाला हुआ है मैंने, और इस केस के लिए जो लैम्डा है वो मैंने ये निकाला हुआ है, ठीक है। इन दोनों के लिए आप लैम्डा निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, आंसर ये आ जाएगा, और यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, सिंपल सा है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अच्छा, व्हाट इज़ द, समझ लो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ He+ आयन। अब ये क्या है यार, कितना सिंपल है यार, एग्जैक्टली सेम जो सवाल है अभी हमने कराया है, देखो लैम्डा मैक्स वाला, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार कि आप इस वाले सवाल को ना खुद एक बार लगाओ, ठीक है। चलो बढ़िया है, और अब लोग ज़रा इस वाले पे चलते हैं। अच्छा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सो थोड़ा सा कान खड़े कर लो अपने। अच्छा जी, अब बात करते हैं। द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज इन द बामर सीरीज अपीयर्स एट। अब देखो यार, पहले समझो, बामर सीरीज है ना मेरे दोस्त, तो n=2 हो जाएगा, सिंपल सा है। और फर्स्ट एमिशन लाइन है, फर्स्ट एमिशन लाइन मतलब ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ठीक है। और ये है आपका N2 है ना, ये बामर के लिए है। तो फर्स्ट एमिशन लाइन का मतलब क्या है, N3 से जब N2 पे कूदेगा तो हो जाएगा फर्स्ट एमिशन लाइन, यानी कि N2=3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होगे आप बात को, आई होप। अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। N1 और N2 डालो, तो आपने N1 और N2 डाला, और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो Z की जगह 1 डालोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा यार, 5/36 RH। आपका आंसर ये है, ठीक, समझ गए। अच्छा जी, और आगे बात करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 109678, ओके। द वेव नंबर ऑफ द लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज ऑफ He+ वुड बी। सिंपल सवाल है, जरा सुनना। देखो यार वो क्या बोल रहा है, जब जो वेव नंबर है ना, मैं आपको बताया था वेव नंबर हम इस चीज़ को बोलते हैं, वेव नंबर है आपका 109678, ओके जी। अब वो आपको बोल रहा है कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के लिए Z=1 है, और लिमिटिंग लाइन मतलब N2=∞, और क्या है, लाइमन सीरीज मतलब N1=1, ठीक। इतना आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, है ना, क्वेश्चन के अंदर से, राइट। अच्छा जी, और हमको क्या निकालने को बोल रहे हैं, हमको वेव नंबर निकालना है सच दैट जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज मतलब N1=2, और लिमिटिंग लाइन है यानी कि N2=∞, और ये है He के लिए, तो He का मतलब क्या होगा, Z=2, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, हमको एक ही फॉर्मूला आता है यार, हम ये वाला लगाएंगे, ठीक। अब समझो, हम लगाते हैं पहले इसके लिए फॉर्मूला, यानी कि जो हमको पता है, वेव नंबर इसका हमें पता है, तो जो येलो से है मैंने उसको येलो से बताया,
1 अपॉन लेमडा को हम लिख दिया 109678 RH Z स्क्वायर, ठीक है, ये सब हमने करा। और देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, देखो समझो एंड यहाँ इनफाइनाइट है ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो मैंने यहाँ पे यार 0 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया क्वेश्चन 1। सिमिलरली अब मैंने अगर इसके लिए करूँ, अगर मैं इसके लिए करूँ तो क्या होगा, वेव नंबर इक्वल्स टू RH इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन 2 आ गया, दोनों का डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा वेव नंबर इक्वल्स टू 109678, तो अपना आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। सिंपल सा है, आई होप आप समझ रहे हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 6th क्वेश्चन। ओके, इसमें क्या है, फाइंड लैम्डा फॉर H अल्फा लाइन। H अल्फा लाइन क्या होता है समझना, फर्स्ट लाइन होता है, मैं आपको समझाऊंगा। फॉर लाइमन सीरीज फॉर He प्लस लाइन, देखो यार H अल्फा मतलब, देखो अगर अल्फा होता है तो फर्स्ट लाइन बोलते हैं, वो होता है बीटा तो सेकंड बोलते हैं, गामा होता है तो थर्ड बोलते हैं, और अगर डेल्टा होता है ना तो बोलते हैं फोर्थ। अब जरा समझना, ठीक है, कि अपना लाइमन है तो N1 इक्वल टू 1 होगा, और फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन मतलब क्या है यार कि N2 इक्वल टू 2 होता। अगर यहाँ पे होता सेकंड लाइन तो N2 इक्वल टू 3 हो जाता। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके जी, अब यहाँ पे हो रहा है He की बात, तो यहाँ पे Z इक्वल टू 2 आ गया। हमें ये फॉर्मूला आता है, इसमें हम N1 N2 और Z को हम डाल देंगे, ठीक है, और अपना आंसर 1/3 RH आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन 7 के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 9th एक्साइटेशन स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देखो यार 9th एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है कि N2 10 है, एक ज़्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ, राइट। फर्स्ट से एक ज़्यादा 2 होता है और 9 से एक ज़्यादा 10 होता है, ठीक है। तो हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2, राइट। हम लोग इसमें डाल देंगे और अपना आंसर 36 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यार, डेल्टा एन क्या होता है, N2 माइनस N1 और 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए हो गया, ओके, ठीक है यार। अब बात करते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस के बारे में, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़रा समझना। लैम्डा इक्वल्स टू H/P, P को आप लिख सकते हो MV, MV को लिख सकते हो √2 MK। MK क्या है, यहाँ पे M है मास और K है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और √2 MK को क्या लिख सकते हो, 2m QV, ठीक है। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, और V क्या है मेरे दोस्त, वोल्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हम यूज़ करेंगे जूल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना। फाइंड लैम्डा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकंड। भाई क्या जल्दी सवाल है। लैम्डा इक्वल टू H/mv होता है, आपको H पता है, आपको मास पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, और जो V है वो होता है 10⁻6। कैसे पता, ये भाई देखो गिवन है ना, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको 7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक अच्छा सा सवाल, ज़रा समझना। फाइंड रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, देखो यार अगर लैम्डा निकालना है तो लैम्डा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल्स टू H/√2 MQV। ओके, अब क्या है कि H दोनों के लिए सेम होगा, और जो 2 है और जो V है दोनों के लिए सेम होगा यार। क्यों V क्यों सेम होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल लिखा हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे ना, बेसिकली कि हम लोग अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का जो M और Q है हम इसको निकालेंगे, तो हम निकालते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना कि हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, ओके, तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को हम लोग इसमें डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर देंगे यार, ठीक है। लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड लैम्डा ऑफ P, हमने जब इसको डिवाइड करा तो अपना आंसर निकल के 1/2√2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, जरा समझना यार। इफ द प्लैंक कांस्टेंट H इक्वल्स टू दिस, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मोमेंटम दिस विल बी। कितना सिंपल है यार, फॉर्मूला बेस्ड। H तुम्हें दिया हुआ है। अब इस चैप्टर के सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन मिले हैं, वह वो करने वाले हैं, ठीक है। सो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो यार, एक बार बता दूँ, ये जो टेबल है ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे ना, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़रा समझना यार। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल को बोलते हैं एन। ये बताता है कि शेल और ऑर्बिट, कौन से शेल या फिर कौन से ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एन हो सकता है 1 2 3 4 5, ओके। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है mvr = h/2π। टोटल ऑर्बिटल होते हैं n स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर। बस सुनते जाओ, भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल की बात करते हैं। एल है अपना सब शेल, बताता है कि कौन से सब शेल है के अंदर है आपका इलेक्ट्रॉन, सब ऑर्बिट के अंदर है, फिर सब लेवल के अंदर है, ओके। अब L = 0 to n-1 है ना, यानी कि L क्या होता है 0 से लेके n-1 तक होता है। बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन से समझाऊंगा। L = देखो यार, अब इसको ध्यान रखना, क्या ध्यान से सुनो, इसको तुम्हें ध्यान रखना है क्या कि L = जब 0 होता है तो S होता है, L = जब 1 होता है तो P होता है, L = जब 2 होता है तो D होता है, L = 3 होता है तो F होता है ना। आपको इन चीज़ों को याद रखना है, अभी के अभी याद करो, वीडियो को पॉज करो, अभी इस चीज़ को याद करो, ठीक है। कर लिया होगा तुमने पॉज और ट्राई, इसको याद कर लिया होगा। अब बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, रूट के अंदर L × L+1 × h/2π, ओके जी। अच्छा, और टोटल ऑर्बिटल्स = 2l+1, टोटल इलेक्ट्रॉन = 2 × 2l+1, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम बोलते हैं m और l। ये बताता है ओरिएंटेशन, और ये क्या होता है m = -L2 + L होता है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है यार, स्पिन बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। सो स्पिन हो गया +-1/2, सिंपल। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है अपना s × s+1, वो भी रूट के अंदर, और h/2π इंटू में। अच्छा जी, यहाँ पे s क्या होता है यार n/2, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। टोटल स्पिन होता है +-n/2, ओके। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s+1, और s यहाँ पे होता है n/2। देखो यार, आई नो कि बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी जब मैं आपको यूज़ करूँगा ना तो आप कहोगे वाह यार बहुत ईजी है, ठीक है। तो आज जरा स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, जरा समझना। देखो क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन n = 3। देखो समझो, n = 3 मतलब ये वाला फॉर्म, ये वाला हम पकड़ेंगे, ठीक है। अब जब n = 3 होता है ना दोस्त, तो टोटल ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है n², ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा ऑर्बिटल = n², आपने यहाँ पुट करा तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 9, ठीक है। अच्छा जी, L² के लिए बताते हैं। L वाला कॉलम मेरे भाई ये रहा, इसका जो टोटल ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला है वो है 12+1, तो यहाँ लगा दो 12+1, 2 × 2 + 1, ये आ गया आपका 5, सिंपल। अच्छा जी, और बात करते हैं डिस्क्राइब द सबशेल। अब ये क्या है, बड़ा सिंपल है, सर समझना कि यहाँ पे आपका n दिया हुआ है, आपको यहाँ पे L दिया हुआ है। अब आपको बताना है कौन से सबशेल में चीज़ें होंगी, ठीक है। हाँ, सर समझना, n 3 है और L 0 है, यानी कि क्या होगा आपका n 3 है और L 0 है, यानी कि 3s हो जाएगा, ठीक है। जब भी 4 होगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 आएगा, और 1 है तो यहाँ p आएगा। कैसे पता भैया मुझे ये सब, मैं तुम्हें क्या कहा था, इसको याद कर लो, काम हो जाएगा। देखो ज़रा समझना, जब आपका L जो है वो 2 है, तो यहाँ पे आपका L यहाँ पे 2 है, तो यानी यहाँ पे आपका D आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मेरे दोस्त D आ गया, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे मेरे दोस्त D आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझाता हूँ, क्या कि आपका n है 2, L भी है 2, तो 2 का मतलब हो गया D, और यहाँ पे 2 का मतलब हो गया ट्रू, राइट। लेकिन अब जो है यहाँ पे जो सबशेल आया वो आया है 2D। 2D का मतलब क्या है भाई, 2D का मतलब मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको इसीलिए डाला था जिससे कि बता पाऊँ आपको कि 2D जो चीज़ है ना वो एग्जिस्ट कभी नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाएँ, हाँ जी। अब समझना, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बड़ा सिंपल है, समझना। 2s लिखा हुआ है, देखो यार s का मतलब क्या है 0, कैसे पता मुझे याद है ना, समझना। s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, समझना, ठीक है जी। s है, अच्छा, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि रूट में L × L+1 × h/2π, राइट। तो s के लिए हो गया 0, तो L × L+1 × कट h। अच्छा, कट h क्या है h/2π, सिंपल है। सिमिलरली p के लिए क्या होता है यार, L 1 होता है, L × L+1 × कट h, राइट। अच्छा जी, f के लिए क्या होता है यार, f के लिए होता है मेरे दोस्त, इधर आओ, h के लिए होता है f के लिए होता है 3, राइट। सो बेसिकली आपका जो f है उसके लिए आ गया यहाँ पे 3, राइट। तो हम डालते हैं L × L+1 × कट h, ठीक है, ये आपका आंसर आ रहे हैं।
ठीक है यार, चलो चलो अब एक सवाल करते हैं। अच्छा सा सवाल है, ज़रा समझना। देखो यार, ये बोल रहे हैं इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे यार। ठीक है, समझना क्या है वो। देखो जैसे कि n यहाँ पे 4 है, तो l मैं आपको बताता हूँ। l होता है 0 से लेके n-1 तक, m होता है -L2 + l। अब लेट मी शो यू कि कैसे करना है इन चीज़ों को, समझना ज़रा दोस्त। n आपका 4 है, 4 का मतलब क्या हुआ कि l क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब जो l है वो यहाँ पे 0 है, तो क्या परमिट करेगा? मैंने कहा हाँ यार, यहाँ पे भी परमिट कर रहा है, तो येस आ जाएगा। अब 0 है ना, तो आपका अगर l 0 होता है तो मेरे दोस्त m होता है 0 या फिर मतलब -0 या फिर +0, राइट। तो ये होता है दोस्त, तो यहाँ पे 0 है, मैंने कहा हाँ यार है। और स्पिन तो +1/2 या फिर -1/2 होता ही है ना। तो इन शॉर्ट क्या, इन शॉर्ट मेरे दोस्त आपका जो आंसर ये है वो सही है। ठीक है, लेकिन हमको तो बताना है इनकरेक्ट, तो और देखते हैं। आप बताते हैं ये वाला 3। जब आपका n मेरे दोस्त 3 है तो आपका l आएगा 0, 1, 2 और 3। सॉरी 3 नहीं आएगा, 0, 1, 2 आएगा। क्या यहाँ 1 है? मैंने कहा हाँ है। क्या यहाँ पर भी 1 है? मैंने कहा है। तो यार ये वाला चीज़ तो ठीक है। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट m। सर m क्या होता है? 1, ठीक है, और -1, 0 और 1, राइट। ये चीज़ है। अब क्या है ना, ध्यान सुनो, अब क्या है कि यहाँ पर भी 1 आ रहा है और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यानी कि ये भी ठीक है। और देखो स्पिन का आपको टेंशन ही नहीं है, क्योंकि स्पिन या तो +1/2 होता है या फिर -1/2 होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक होगा ही होगा, इसको आप चेक भी मत करा करो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अपना क्या है मेरे दोस्त कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इनकरेक्ट कौन सा है, ज़रा समझना है। इस वाले को देखो, इधर आओ, इस वाले को, थर्ड वाले को। थर्ड वाले के लिए हम लोग निकालते हैं l, क्या होगा 0, 1, 2। ओके, अब ये 1 है ना, यानी कि 1 है, l = 1 आ गया। अब 1 जो है l है, आपको l के लिए निकालना है, तो -1, 0 और 1। ठीक है, अब l जो है वो -1, 0 बना रहा है, लेकिन इस वाले में जो l है वो -2 आ रहा है, सॉरी m जो है वो -2 आ रहा है। सो अपना जो सही आंसर है वो होगा डी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 आ रहा है और हमारे में कहीं से कहीं तक -2 नहीं आ रहा है, सिर्फ -1, 0 और 1 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम समझ रहे होगे। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं यार। फाइंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम व्हेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। अब क्या है कि n = 2 है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया। ठीक है, s × s + 1 रूट के अंदर और इंटू h/2π। अब s कैसे निकालोगे यार? s = n/2, 2/2 हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ से आप 1 डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, हाँ बात करते हैं इसकी। फाइंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड टोटल स्पिन इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। बड़ा सिंपल है यार, देखो समझो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं यार, वो होता है 2s + 1। ठीक है, अब उसके लिए देखो चाहिए s। अब तू s कहाँ से लाएगा? s = n/2 होता है, लेकिन आप n कहाँ से लाएगा यार? n आपको दिया हुआ है ना, 2 है, तो s = n/2 से ये आ गया। ओके, और मेरे दोस्त क्या, और आपने निकाला स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला डाला, तो 2s + 1 हुआ, s यहाँ पे आपने 1 डाला, तो 2 × 1 + 1 आ गया 3। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या होता है यार? ± n/2। आपको n पता था 2, तो 2/2 हो गया 1, तो आपका आंसर 1 आ गया। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी जो सवाल है वो आए हुए हैं, जरा समझना मेरे दोस्त। ठीक है, समझना, बहुत सवाल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल लोड होते हैं n-1, रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड्स होते हैं n-l-1, नोडल या फिर एंगुलर नोड होते हैं l, और यहाँ पे भी l होता है। ओके, एनर्जी ऑफ सबशेल। ठीक है, अब समझना, एनर्जी ऑफ सबशेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n + l। अगर इफ़ n/l इज़ सेम तो हम डिसाइड करेंगे n से। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन को दिखाऊंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आने वाले। ठीक है, एक छोटी सी बात और, क्या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √ में n × n+2, और इसका यूनिट होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अच्छा n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सवाल करते हैं डायरेक्ट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जी, Fe2+ का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। पहले इसका लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो, अब सुनना, हाँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन वो हैं,
बाहर, ठीक है। सो अब 6 भरते हैं, देखो कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब देखो यार मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पे n क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेड हैं 1 2 3 4, 4 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू √24, समझ रहे हो गए। आगे बात करते हैं Cu2 प्लस का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो 9 है वो है आपका कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, राइट। तो हम ज़रा भरते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 1 है, राइट। तो अपने यहाँ पे 1 डाल दो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू √3, क्योंकि यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके क्वेश्चन करते हैं, फाइंड नंबर ऑफ टोटल नोड्स, नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स। कितना सिंपल है यार, क्या समझना। अगर सब शेल है 3s, 3s का मतलब जान लो, 3 का मतलब n इक्वल टू 3 और s का मतलब l इक्वल टू 0 0 0, ओके। 4p में n हो गया 4, p हो गया l इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 5d के लिए हो गया 5 n इक्वल्स टू 5 और d के लिए हो गया l इक्वल्स टू 2, ठीक है। आई होप तुम इस चीज़ को तो कर पा रहे हो यार, है ना। अब हम लोग वो लगाते हैं कि कैसे करना है। देखो टोटल नोड का फॉर्मूला है ये n-1। अब देखो यार यहाँ पे n है 3, तो 3 - 1 इक्वल्स टू 2, देखा 2 आ रहा है। सिमिलरली Rn क्या होता है मेरे भाई, रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n - l - 1, राइट। तो n है अपना 3 - 0 - 1, यानी कि ये भी आ गया 2, ये ठीक है। सिमिलरली आप इन सब का कर सकते हो, है ना, एंड आई होप कि आप इसको कर सकते हो, है ना। अब तो कुछ खुद भी ट्राई करना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंपेयर द एनर्जी ऑफ सबशेल, ठीक है। अब देखो समझो, एनर्जी मैंने आपको कहाँ पढ़ाया यार, ये देखो जरा, एनर्जी ऑफ सबशेल E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस l, ठीक है। अगर n प्लस l सेम है तो n से हम डिसाइड करेंगे। अब जरा समझना, 3p है, ठीक है। अब 3p के लिए n 3 है, p के लिए l 1 है, राइट। 4s के लिए n हो गया 4 और s के लिए l हो गया 0, ओके। 5d के लिए 5 हो गया, n हो गया 5 और d के लिए हो गया l इक्वल्स टू 2। 4p के लिए n हो गया 4 और l हो गया 1, ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हम n प्लस l निकालते हैं, 3 + 1 4, 4 + 0 4 + 0 4, 4 + 0 मेरा भाई 4 हो गया, 5 + 2 यहाँ पे 7 हो गया, 4 + यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब ज़रा समझना कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, तो पहले C आएगा फिर D आएगा। अब देखो यार क्या हुआ कि n प्लस l, A और B के लिए n प्लस l मेरे दोस्त सेम होगा, तो अब हम क्या करेंगे यार, हाँ हम लोग चेक करेंगे n से। देखो यार यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आप चेक करते हो n प्लस l अगर सेम आ गया तो आप डिसाइड करोगे n से, है ना। अब देखो यार जिसका भी n ज़्यादा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसका n ज़्यादा है तो यहाँ पे b ज़्यादा है, सॉरी b यहाँ पे ज़्यादा है, और फिर उससे ज़्यादा है, उससे कम है a, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, और आगे बढ़ते हैं, और सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, आ जाओ करते हैं यार, ठीक है दोस्त। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 4p इलेक्ट्रॉन। बड़ा सिंपल है सर समझना, 4p इलेक्ट्रॉन मतलब 4 के लिए n इक्वल्स टू 4 हो गया, p के लिए l इक्वल टू 1 हो गया। अब l इक्वल्स टू 1 है तो m हो गया -1 0 1 और s हो गया -1/2 और 1/2, राइट। तो अपना आंसर कौन सा सही है मेरे दोस्त, वो है आई मीन अपने को बताना है नॉट पॉसिबल, है ना, यानी कि अपना नॉट पॉसिबल वाला कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है m2 आ रहा है और हमारे में m2 नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, हाँ इधर आओ। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। समझना, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1, ठीक है। अब 3s के लिए हो गया 3 और s के लिए हो गया 0 और -1 तो होता ही है, तो इक्वल्स टू आ गया 2। सिमिलरली 2p के लिए क्या होता है समझना, 2p के लिए n हो गया 2, p के लिए l हो गया 1, ठीक है। तो 2 - 1 - 1 इक्वल टू 0, सिंपल है, ठीक है। अपना सही आंसर कौन सा है यार, ये रहा, ठीक है। आई होप समझ गए हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज -3, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितना आसान सवाल है यार, देखो वो बोल रहे हैं m इक्वल टू -3 है, n बताओ कितना आसान है। m से आप l पर जाओ और l से आप n पे चले जाओ।
m अगर -3 है, सोचो m अगर -3 है तो आपका l होगा 3, और अगर आपका l 3 है तो n होगा 4 यार। एक और तरीके से सोचने का क्या, अब आप सोचो कि अगर आपका n 4 है, अगर आपका n 4 है तो आपका जो l होगा वो होगा 0 1 2 3, है ना, यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर आपका 3a है तो अगर आपका l आ गया मेरे दोस्त 3, तो आपका m होगा -3 -2 0 सॉरी -1 0 1 2 और 3, है ना, ऐसा होगा, यानी कि -3 वाला हो जाएगा, राइट। तो आपका सही आंसर है 4। ओके हाँ यार, सो आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है बिट साइड के लेवल पे। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो क्या करना है कि आपको जो इसके अंदर फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से रिवाइज करो और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ पाए। यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके बाय।